आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मकर राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ अक्टूबर आपका लव लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, सो मकर राशि कैप्रिकॉर्न, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नॉर्थ साउथ नॉर्थ नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मकर राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, टू मोर टाइम। One more time. Thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Judgment, 8 of Wands, 9 of Swords, 5 of Pentacles and bottom of deck है यहाँ पे The Magician. Okay. अब मैं उनके लिए भी कार्ड्स कलेक्ट करूंगी जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहेगा ये हम जानेंगे। पेज ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे राशियों की बात करेंगे। ओके, और ये राशियां होंगी जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियां होंगी। ओके, तो राशियां यहाँ पे हैं एयर साइन की एनर्जीज है यहाँ पे, जिसमें से मिथुन राशि है, तुला राशि है, कुंभ राशि है। उसके बाद फायर साइन की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि एंड कन्या राशि है अर्थ साइन से और मकर राशि है। ठीक है, जैसे कि आप अर्थ साइन से है तो हो सकता है आपके ही एलिमेंट से होंगे। तो चलिए अब हम रीडिंग को करते हैं एक्सप्लेन। सबसे पहले आपके एक्शन रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उनके भी बारे में आपसे को रिलेट करेंगे कि इनका आपके लिए एक्शन रिएक्शन क्या सोच रहे हैं, अगला कदम क्या होगा, ये सब कुछ देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम उनके लिए बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सेपरेशन में है। एक तो ये हो गया। ठीक है, तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सेपरेशन में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने रिश्ते को फिर से अच्छा बनाने के लिए, फिर से यूनियन में आने के लिए, फिर से फिर से आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाए जैसे आप स्टार्टिंग में थे। हो सकता है आपको बहुत अच्छा रहा होगा। ये उनके लिए भी है जो मैरिड है, और शायद आफ्टर मैरिज जैसे कि आफ्टर मैरिज कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद क्या हुआ कि रिश्ते में वो चीजें नहीं रही, जैसे कि हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं होंगे आपके या फिर बच्चों के या फिर पार्टनर के, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ही ज्यादा दिक्कत कर देती हैं, जिससे सामना करने से भी आप डरते हो। ऐसी चीजें आपके साथ रही हैं और इन्हीं सब कारणवश शायद ये भी हो सकता है कि आप दोनों पर्सन के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन है, बातचीत बिल्कुल बंद है और कई अरसे से शायद आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं है, बातचीत नहीं हुई है। यहाँ तक कि मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे कि इट मीन्स कि आप मैरिड भी हो, आपके बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी आपके बीच में अलगाव है, वो चीजें नहीं है जो होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो सबसे पहले मैं आपके लिए बोलूंगी मकर राशि, आपकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ कि शायद आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अगर आप मैरिड हो, पेरेंट्स हो और आप रिश्ते में हो, ना ही आपका डाइवोर्स हो रहा है, ना ही आपका अच्छे से यूनियन हो रहा है, लेकिन उसी स्ट्रक रिश्ते में हो, तो आप कहीं ना कहीं डिवाइन से इस समय मैं देख रही हूँ कि बहुत समय से आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो कि आपको एक मौका मिले। आप मतलब उनसे मिन्नतें कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक मौका मिले, शायद वो सारी चीजें सुधारने का या फिर सामने वाले से बात करने का, जिसमें सब कुछ आप बोलना चाहते हैं, सारी चीजें क्लियर करना चाहते हैं, सामने वाले की भी चीजें सुनना चाहते हैं, उसके बाद एक मौका और देना चाहते हैं अपने रिश्ते को सही और अच्छा करने के लिए। तो ये तो आपकी चीजें हैं, मतलब आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो कि डिवाइन आपको एक मौका दे। तो आपकी डिवाइन ने सुनी है, इस समय आपको ये मौका मिल सकता है। ये रेस्ट ऑफ अक्टूबर आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप प्रे करते रहिए विश्वास के साथ, आपको मौका जरूर मिलेगा, ये मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कुछ ऐसे ही कार्ड्स कॉम्बिनेशन है। तो मौका, जो चीज आपके हाथ से निकल गया है उसका मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, सामने वाले क्या सोच रहे हैं। आप तो ये सोच रहे हैं कि यूनियन हो, फिर से बातचीत हो, फिर से आप रिश्ते में आ जाओ,
तो सामने वाले का क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। तो उनका यहाँ पे देखिए चीज यही है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके मैसेज का, आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं। अब आपके लिए ये हो सकता है कि हो सकता है आप, कुछ लोग ऐसे हैं कि आप खुद कॉल नहीं करना चाहते, आप खुद बात नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि सामने वाले आपको बोले, वो आपको अप्रोच करे। तो मैं यही कहूंगी कि अगर ऐसा है तो इनमें से कुछ लोग तो शायद आपको बातचीत करेंगे इस समय, रेस्ट ऑफ अक्टूबर में। कुछ लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं आपसे बात करने का, वो अपने अंदर वो मतलब क्या कहते हैं ना कि पावर लाने का। वो होता है ना कि जब हम किसी से बहुत समय तक बात नहीं करते, रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें डर सा लगता है। ये डर होता है कि क्या होगा। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को इकट्ठा कर रहे हैं कि हाँ, मैं सामने वाले से बात करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें। तो ये रेडी हैं। तो हो सकता है इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में, ओके, यहाँ पे आपकी विश सुनी जा रही है मकर राशि, और सामने वाले उसी मैनिफेस्टेशन की वजह से ये आपकी तरफ आ रहे हैं आगे। इट मीन्स कि मैसेज भी आ सकते हैं, कॉल भी आ सकता है, मीटिंग भी हो सकती है, बातचीत होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपको ये एक मौका मिल रहा है और ये मौका आप बिल्कुल भी चूकिएगा नहीं। ये उनके लिए ही था, सेपरेटेड जो लोग हैं, जो सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, मैरिड या फिर अनमैरिड, दोनों के लिए। ठीक है, अब मैं बताना चाहूंगी उनके लिए जिनके शादी ब्याह की बातचीत चल रही है, एक दूसरे से मेल मिलाप हो रहा है, फैमिली से मिलना जुलना हो रहा है, या तो कुछ ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि जैसे आप मकर राशि किसी को ऑनलाइन आप डेट कर रहे हो। इट मीन्स कि उन्हें आप ऑनलाइन, आपकी बातचीत शुरू हुई, आप दोनों पहले ऑनलाइन मिले, फिर आप लोग किसी एक प्लेस पे फेस टू फेस मिले, आप लोगों की मीटिंग भी हो चुकी है। शायद आप इस समय में एक दूसरे से फिर से मिलने वाले हो और मिलके अपनी इस जर्नी को एक मुकाम तक ले जाने वाले हो। लाइक आप लोग शायद शादी वादी करने के बारे में सोच रहे हो या तो फैमिली को इन्वॉल्व करने की बारे में सोच रहे हो। तो ये चीजें, और आप दोनों की तरफ से ये लग रहा है, अगर आप सोच रहे हो कि आप मिलने जा रहे हो तो चीजें क्या होंगी, तो ये भी उतने ही एक्साइटेड है। इट मीन्स कि अगर आप जा रहे हो मिलने के लिए ना, तो ये आपको अप्रोच भी कर सकते हैं फॉर मैरिज। कोई ना कोई कमिटमेंट है। जैसे अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो तो आपको भी कमिटमेंट मिल सकता है इस समय मकर राशि, और अगर आपसे कोई कमिटमेंट कर रहा है तो आप भी उनको कमिटमेंट देने के मूड में दिखाई दे रहे हो। ओके, बात करेंगे उनके लिए जो लोग रिलेशन में समझ नहीं पा रहे कि डिसीजन क्या ले, आगे बढ़ना है कि नहीं, मतलब स्टक, जो लोग रिश्ते में स्टक हैं। अगर आप स्टक हैं तो मैं मकर राशि को देख रही हूँ कि इस समय आप बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स करेंगे, बहुत ही ज्यादा आप निगेटिव रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपको लगेगा कि इस रिश्ते में रहें कि ना रहें। रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि सामने वाले आपको शायद होल्ड करके रखे हुए हैं, अटका के रखे हुए हैं। ये ना ही आपको ना कह रहे हैं, ना ही आपको हाँ कह रहे हैं, और इसी रीजन से आपको बहुत ज्यादा सफोकेशन इस समय होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। एक पल के लिए तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या ही है आपकी लाइफ में, शायद आप इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव करते हो, जिसकी वजह से आप बहुत सारे, इनके लिए आपने बहुत एक्शन लिए हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई आपके लिए एक्शन नहीं आ रहा है ना, तो आपको इस समय ऐसा लगेगा ना कि ये इंसान आपसे प्यार करते भी कि नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये आपसे प्यार करते हैं, बहुत करते हैं। बस थोड़ा सा इनका डिसीजन लेने का जो है ना वो थोड़ा कच्चा है, तो थोड़ा इनको रिलीफ दे दो। इट मीन्स कि थोड़ा रिलैक्स दे दो, स्पेस दे दो, प्रेशर नहीं दो, छोड़ दो, खुद ब खुद आएंगे और स्टेबल कमिटमेंट के साथ आएंगे। ठीक है, ये है। अब मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जैसे कि आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन दो चीजों की वजह से आपके रिश्ते में बार बार प्रॉब्लम आ जाती है। एक करियर को लेके, दूसरा हेल्थ को लेके। जैसे हो सकता है आपके ऊपर, आप अपने घर के एक सिंगल ऐसे चाइल्ड हो सकता है आप घर में सबसे बड़े हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, या तो ये भी हो रहा है कि आप एक ऐसी मदर हैं जिनका वन बेबी है। ओके, आप एक बच्चे की माँ हो, और हो सकता है बहुत समय से 5 साल 6 साल से आप अकेले हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आपको ये लग रहा है कि वो सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टेबल हैं कि नहीं है, और शायद आप स्टेबिलिटी के लिए चाहते भी नहीं, क्योंकि आपने अपनी बहुत लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव देखा है, और इसी वजह से सामने वाले अगर आपको मदद भी करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या है इसका, कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में इसका कुछ खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा। मतलब आप किसी से मदद लेने के लिए भी, सपोर्ट के लिए भी आप डरते हो, और कहीं ना कहीं सारी जिम्मेदारियां जो आपकी हैं वो खुद ब खुद उठाना चाहते हो। तो शायद अगर ऐसा है तो आपको हो सकता है कोई फीमेल फिगर, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, या फिर आपकी बॉस, या फिर
हो सकता है कोई ना कोई एक ऐसा जो आपको बहुत सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपने कभी ये मैनिफेस्ट किया था कि आपके पास कोई सपोर्टिव इंसान हो जो आपके फाइनेंस को में मदद करे, आपके हेल्थ में मदद करे, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान आपको इस समय मिल जाएगा जो आपको सपोर्ट करेगा, ये भी है। अब मैं ओवरऑल उनके लिए बात करूंगी जो लोग मतलब अपने जीवन में बहुत बेहतर करना चाहते हैं, खासतौर पे रिलेशनशिप में और हर एक चीज में बैलेंस्ड। इसको मैं ये भी कह सकती हूँ कि जैसे आप अभी तक अपनी लाइफ में पूरे तरीके से अकेले रहे, अभी तक आपके जीवन में प्यार का सामना ही नहीं हुआ, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके जीवन में कुछ ऐसा कोई ऐसे इंसान एंटर करें जिनके साथ आप हेल्थ वाइज, मेंटल वाइज एंड फिजिकली, ओवरऑल हर तरीके से, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, ओवरऑल आप सेटिस्फाइड रहो। मतलब किसी ऐसे एक कहते हैं ना सोलमेट, जैसा मैंने ड्रीम देखा, जैसा मैंने सपने देखा, वैसा आप अगर आपने सोचा है, मैनिफेस्ट किया, आपकी ड्रीम है, तो ये ड्रीम आपको इस समय मिल सकती है। कोई ऐसा ही इंसान अचानक से आपके जीवन में आ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आपके लिए मकर राशि यूनिकॉर्न एंजल गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। और गाइज रीडिंग के लास्ट में आप लोगों के लिए गाइडेंस भी है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, वो रीडिंग के लास्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है, थोड़ा सा एकांत में अपने लिए समय निकालें, अपने बारे में सोचें कि आप कर क्या रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, क्या करना है, आपके जीवन में आने का सोल पर्पस क्या है, लोगों की मदद के बारे में। ये जैसे कि मदद करिए आप लोगों की, हेल्प, वो कोई भी हो, चाहे इंसान हो, जीव हो, जंतु हो, कोई भी हो, आपको मदद करनी है। अगर मैं ये बोलूं कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को चाहते हैं कि अच्छी हो, दुरुस्त हो, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हो, तो थोड़ा सा मदद करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और ये मदद आप खुद से शुरू करें, मतलब खुद से स्टार्ट करें कि आप क्या खुश हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को लेके आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, आप जो कर रहे हैं उससे आपको सुकून मिल रहा है। इसके बाद आप सभी की मदद करें, जो आपकी शक्ति सामर्थ्य है, लाइक जीव की, जंतु की, लोगों की, जैसी भी मदद करना चाहे मदद करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे गाइडेंस ये भी है कि थोड़ा सा 1 से 2 घंटे अपने बारे में भी सोचें, एकांत में रहें, अकेले रहें और खुद का मंथन करें कि आप कर क्या रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, जो करना चाहते हैं क्या वाकई में आप वो कर रहे हैं, इसको आप सोचें। और दूसरा जो लास्ट वन मैसेजेस ये है आपके लिए, आप बहुत सी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हो, लाइक जैसे कि कुछ मिस्टीरियस है, सर्च आउट करने के बारे में कि मुझे कुछ सर्च आउट करना है, मुझे जानना है। अगर जैसे कि आप कोई रिसर्च डिपार्टमेंट में कुछ करना चाह रहे हो, या फिर कुछ किसी इंसान के बारे में बहुत जानने की कोशिश कर रहे हो कि लोगों को आप आज तक परख नहीं पाए, जान नहीं पाए, तो अगर इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए मेडिटेशंस, स्पिरिचुअल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है गाइस। और रीडिंग के साथ साथ इस रीडिंग के लास्ट में कुछ गाइडेंस है, आप उसको देख लीजिएगा और अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा गाइस, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को, आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है, तो सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। जैसे कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ सही चले, अच्छा चले, लाइक बहुत ज़्यादा कोई रुकावटें नहीं आए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, कोई भी चीज़ पेंडिंग ना चले, कोई हमें चीट ना करे, हमारे साथ कुछ गलत ना हो और एक ही चीज़ बार बार ना हो। जैसे हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो अब वो नहीं होगा, हमें उससे कुछ सीख मिली है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सब कुछ स्टेबल करना चाहते हैं, चाहे वो लव हो या फिर करियर हो, हेल्थ हो, तो अभी से ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि अक्सर करके हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला इंसान सही नहीं है, गलत है, तो अब आपको आज से इस रीडिंग को सुनने के बाद करना क्या है, खुद के अंदर परिवर्तन करना है। तो आज से आप अपने अंदर ये परिवर्तन करिए, प्रण लीजिए कि आपको खुद को बदलना है। कैसे बदलना है? इट मीन्स सबसे पहले दूसरों के बारे में बिल्कुल भी बुरा सोचना बंद कर दीजिए। जैसे
ये इंसान ऐसा है, ये इंसान हमेशा मेरे साथ गलत करते हैं, हमेशा मेरे साथ झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं, हमेशा मेरा इस्तेमाल किया। जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, चाहे ऑफिस में, चाहे आपके परिवार में, चाहे फैमिली के साथ, चाहे पार्टनर के साथ, उन सभी के साथ अपने रिश्ते को दुरुस्त करने के लिए आप ये चीज़ें बोलिए कि ये इंसान के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, ये आपके लिए बहुत लॉयल है, वो बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, मतलब जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं आप ये चीज़ें सोचना स्टार्ट कर दीजिए किसी के भी बारे में। ओवरऑल अगर मैं इस लाइन को बोलूँ तो अपने आप को छोड़ के दुनिया की जो भी लोग हैं उन सभी के बारे में अच्छा सोचना आप स्टार्ट कर दीजिए जो आपसे कनेक्टेड है, कि सभी लोग अच्छे हैं। दूसरी चीज़, अपने अंदर परिवर्तन ये लाएं कि आपको अब अपनी सोच को बदलना है, अपने आप को कहाँ पे आप टाइम दे रहे हैं उसे बदलना है। इट मीन्स कि आपको ये कहना है, थैंक्सफुल कहना है कि यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, जिसे भी आप मानते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जिन लोगों से भी मिलाया वो सभी लोग मेरे बड़े ही शुभचिंतक हैं, हितकर हैं। इनके मेरे जीवन में आने से मैंने बहुत कुछ सीखा है और इस लाइफ में, इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट मिला है कुछ सीखने से। ठीक है, तो थैंक यू, आपने मुझे आज की डेट में जो भी कुछ दिया है, अच्छा परिवार, उसके लिए थैंक यू, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, अच्छा जॉब, अच्छा हेल्थ, उन सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं जैसे आज हूँ, होप कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूँ, और भी अच्छा करूँ, और भी अच्छा आगे बढ़ूँ, मेरा और अच्छा रहेगा और ये मुझे पूरा यकीन है। इस तरीके से आप इन सारी लाइनों को अपने ऊपर हर दिन बोल सकते हैं, और अगर चाहते हैं आप कि आपके साथ हो तो आप इसे हर दिन मैनिफेस्ट करिए, और चाहे तो आप इसे एक डायरी पेन में लिखना भी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो कम से कम 21 दिन करिए, आपको ज़रूर कुछ रिज़ल्ट दिखेगा। और अगर रिज़ल्ट दिखा 21 दिन में तो आप इसको हमेशा अपने जीवन में उतार लीजिए, हमेशा करिए। ठीक है, तो ये जो मैंने कुछ लाइनें बताई हैं इसे आप अपने वर्ड में और भी अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा ब्रॉड करके, जो भी लाइफ में आपकी चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं सही चल रही हैं, आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ की समस्या है आप उसको बस ये बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, खुश हूँ। फिर देखिए वो सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, होप कि ये चीज़ें आप लोग अपने जीवन में उतारेंगे और अपने आप को चेंज करेंगे। जब अपने आप को हम चेंज करते हैं ना, तो सारी दुनिया फिर हमें बहुत ही अच्छी नज़र आती है। होप कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई हैं। ओके।